Hi everyone. So today is 15th of August. So happy Independence Day to everyone. Although हो सकता है आप में से most of the people might be watching it after 16th August or maybe later. मेरे इस vlog और last vlog में almost 1.5 to 2 years का difference है, and that's because उस टाइम मैं इंडिया में था, बट देन मेरे कुछ जॉब चेंजेस आए, सो आई मूव्ड हियर टू डब्लिन आयरलैंड, जो कि यूरोप का पार्ट है. इन बिटवीन सेटल होने में, चेंजेस में, तो मुझे टाइम लगा. कंसिडरिंग COVID-19, just like all you guys, I was in house arrest for last 4 to 5 months. So there was no point of making anything. But now आयरलैंड में रिस्ट्रिक्शंस थोड़े ईज आउट हो चुके हैं, एंड गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप 20 किलोमीटर्स तक जा सकते हो फॉर बिजनेस पर्पज और फॉर वेकेशन और रोमिंग अराउंड एनीथिंग. सो कंसिडरिंग दैट मैंने क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो आई थॉट ऑफ गोइंग समवेयर. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड फिनिक्स पार्क, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर्स दूर है मेरे घर से. देयर इज़ अ डब्लिन जू देयर, वहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स भी हैं, एंड देन देयर इज़ अ डियर स्पॉट एरिया एज वेल. सो सुन के अच्छा लग रहा है, मैंने देखा भी था, थोड़ी रिसर्च की थी, इट लुक्स गुड. सो उसके बेसिस पे चलो लेट्स सी कैसा जाता है. बाकी की बातें बाद में करेंगे. सी यू देयर. ओके, सो आज जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम थ्रू लुअस. सो लुअस इज़ एक्चुअली लाइक द दिल्ली की मेट्रो. आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैं उससे रिलेट कर पाऊँगा, बट ऑल इन ऑल इट्स लाइक अ मेट्रो जो डब्लिन में चलती है. सो अ प्लान इज़ कि फ्रॉम यहाँ से सिटी सेंटर हम लोग मेट्रो में जाएंगे, एंड फ्रॉम देयर विल गो इन बस. तो आज वेदर थोड़ा सा फॉगी है, विच इज़ नॉट गुड एज सच, बट टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 16 and 17, तो इतना कोई ठंड भी नहीं है. एंड बाय द वे, आई एम नॉट अलोन, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है. सो टू इंट्रोड्यूस हर, लेट्स गो बैक इन पास्ट. सो मेरा जो फ्रेंड मेरे साथ है वो है, हाय एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. मेरा नाम मोनिशा है और मैं असम से हूँ. सो मोनिशा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? फिनिक्स पार्क. सो आर यू एक्साइटेड? यस, वेरी मच. आई मीन नॉर्मली 4-5 महीना घर में रह के फाइनली निकल रहे हैं. आई मीन बीच में भी हम 1-2 बार गए थे इधर उधर घूमने, बट देन मैं वही तो है कि गई थी, तुम ही निकल गए थे. राइट, मैं इतना ज़्यादा नहीं गई. देयर वाज अ टाइम, आई मीन हम बहुत ज़्यादा घूमते थे, बट देन ड्यू टू कोरोना सबकी वाट लगी और हमारी भी वाट लगी, तो लाइफ बिकेम बोरिंग. बट नाउ आई वांट टू ब्रिंग बैक ऑल दोज थिंग्स टुगेदर. ओके, नाउ यू नो हर, लेट्स गो इनटू द बैक टू द प्रेजेंट. नाउ दैट यू नो हर, लेट्स ब्रिंग हर इनटू द पिक्चर एज वेल. ओके, सी यू एट द लुअस. ऑल्दो डब्लिन में केसेस बहुत कम है COVID-19 के, बट देन अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यू हैव टू वेयर द मास्क, इन रेस्टोरेंट एंड एवरीवेयर यू हैव टू वेयर द मास्क. सो सेफ्टी फर्स्ट. सो ऑल्दो अभी 12:30 हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमने बहुत लेट शुरू किया है, और अभी भी हमें करीब हाफ एन आवर तो लगेगा वहाँ पहुँचने में. बट कंसिडरिंग अभी समर है, सनसेट 9:30 अराउंड होता है, एंड देयर वाज अ टाइम अराउंड जून में जब सनसेट होता था 11:30 पे. तो उस टाइम उसके हिसाब से यू कैन रियली एंजॉय समर एंड यू कैन बी आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेट्स क्रॉस द रोड. ओके, तो हम लोग लुअस से उतर चुके हैं, एंड थोड़े से वॉक के बाद हम लोग बस स्टॉप पे आ चुके हैं, एंड वी आर वेटिंग फॉर द बस. बस एक्चुअली यहीं पे ही है. आई थिंक अभी ड्राइवर चेंज हो रहा है, सो विद इन फ्यू मिनट्स विल गो इन द बस, विल हॉप इन द बस एंड विल गो टू द फिनिक्स डायरेक्टली.
हैव रीच्ड फिनिक्स पार्क। दिस इज़ गेट नंबर 5 ऑफ दैट। यहाँ एग्जैक्टली इस पोजीशन पे आने से पहले हम इस दीवार के ऑपोजिट रोड पे थे, यानी लाइक व्हाट द हेल, ये बस ने कहाँ उतार दिया, क्योंकि मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। बट मुझे एक छोटी सी एंट्री दिखी एंड उस बेसिस पे हमने क्रॉस करके इस तरफ आ गए। नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि अंदर जाने का कैसे है। आई बिलीव ज़ू पीछे है, तो लेट्स गो दैट वे। ओके, सो अभी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। उस तरफ ज़ू है, डबलिन ज़ू, एंड डबलिन ज़ू से हम मॉन्यूमेंट जाएंगे, एंड देन देयर इज़ अ फोर्ट एज वेल विद इन द पार्क। तो आई एम नॉट श्योर किस सीरीज़ में जाएंगे चीज़ें, बट दैट्स द प्लान इज़। एंड एप्पल मैप्स पे दिखा रहा था कि फोर्ट बंद है, गूगल मैप्स पे दिखा रहा था फोर्ट ओपन है, तो वी आर नॉट श्योर क्या स्टेटस है राइट नाउ, वहाँ जाके पता चलेगा। लेट्स गो फॉर नाउ। पहला ही बैड लक निकला। यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ओनली बुकिंग है अभी, सो आई एम नॉट श्योर ये हमेशा रहता है, बट आई थिंक आज का ऐसा है कि ऑनलाइन ही बुक कर सकते हो टिकट, एंड देन यू नीड टू हैव द रेफरेंस नंबर। हाँ, कोविड का टाइम है इसलिए ज़्यादा लोग मे बी, सो यू नीड टू शो द रेफरेंस नंबर देन ओनली यू आर अलाउड। तो बैड लक, बट लेट्स सी। आई थिंक नाउ वी आर इनसाइड द पार्क, तो वी कैन गो टू द पार्क, सी देयर। So finally we have reached the monument. This is called the Wellington Monument or Wellington Testimonial. इसकी वजह कुछ हिस्ट्री है, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है सच, but it's like 62 meters long. Here's the view. And you know something is interesting. We were just roaming around this Wellington Monument and we saw this thing. It says India and a little bit of I think British राज का यहाँ पे दिखा रखा है। आई एम नॉट श्योर ये किससे रिलेटेड है, मुझे इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट इट्स नाइस एंड इंटरेस्टिंग टू सी दैट इट सेज इंडिया हियर एंड इट्स टॉल। ये यहाँ का वेलिंगटन मॉन्यूमेंट था, कुछ ज़्यादा नहीं था एज सच, बट इट जस्ट बिग पार्क और एक बीच में स्टैचू है, एंड देन मोस्टली लोग यहाँ पे बस आके चिल करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना वाना लेके आते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो मोनिशा का बहुत मन है, यहाँ पे डियर दिखते हैं, बट एग्जैक्टली किस एरिया में दिखते हैं वो ना मुझे पता है ना इसको पता है, एंड हमें मोस्टली पूरा पार्क घूमना पड़ेगा जिस मोटे से हम आए भी थे, तो उस बेसिस पे लेट्स गो। हम अभी तो मॉन्यूमेंट से बाहर निकल रहे हैं, वी आर गोइंग दैट वे एंड विल सी आगे और क्या क्या है। यहाँ पे घास इतनी बड़ी है, मुझे अपने खेतों की याद आ गई, जब बचपन में मैं अपने माँ बाप के साथ खेतों में जाता था उनके गांव में, ऐसा ही होता था वहाँ पे भी व्यू काइंड ऑफ। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 आवर का रैंडम इधर उधर घूमने के बाद हमने सोचा कि बहुत बड़ा पार्क है, दिस डजंट मेक सेंस कि हम इधर उधर बस ऐसे ही रैंडमली देखते हैं। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करी एंड आई फाउंड दैट देयर इज़ एक्चुअली अमेरिकन एम्बेसडर्स रेजिडेंसी। उसके थोड़ा सा आप आगे जाते जाओगे, देयर यू माइट एबल टू सी डियर। सो राइट नाउ वी आर हियर, यू हैव टू गो हियर। अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2.2 किलोमीटर्स and 28 minutes. So let's go. मुझे थोड़ा हॉन्टेड वाली फीलिंग आ रही है इधर से। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि पेड़ों से घिरे हुए हैं, एक सीधी सी रोड है, ऑल्दो एक बंदा आगे चल रहा है। कुत्ता लेके गए, कुत्ते को पता चल जाता है कोई बुरी शक्ति है तो वो भौं भौं करेगा तो हम उस साइड चले जाएंगे। एग्जैक्टली तो प्लान है हमारा, द टिपिकल मूवी प्लान जो शायद वर्क करे शायद ना वर्क करे। बाय द वे आई एम नॉट श्योर, मैंने शायद पहले मेंशन नहीं किया, बट आप में से अगर किसी ने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा, उसमें मोनिशा थी इन वन ऑफ द वीडियो, जिसमें मैंने बाइक राइड की है फ्रॉम बेंगलोर टू पौंडीचेरी। तो हाँ, मैं गई थी और उस राइड में हमें ओह नाइस वहाँ पे लिखा था कि अगर डियर देखना है तो एक जीसस क्रॉस है, उसके थोड़ा सा और आगे जाना होगा। तो आई थिंक उसी के आगे है अमेरिकन एम्बेसडर, एंड अमेरिकन एम्बेसडर के आगे कहीं पे डियर स्पॉट है। तो वी आर गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन।
कमिंग बैक टू द टॉपिक, पौंडीचेरी राइड में हमारी बहुत लगी थी। आई एम जस्ट डिस्कसिंग क्योंकि हम वैसे भी चल रहे हैं बहुत देर से। तो हाउ वाज इट फॉर यू मोनिशा? बाप रे, बहुत बुरी हालत थी। चले तो गए, माय गॉड, आने के टाइम तो क्योंकि हमने 24 आवर्स में आना ज़्यादा किया ना। आई मीन इफ़ नॉट 24 देन 28, बट देन हाँ बहुत ज़्यादा हमने राइड किया था, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर, जो कि लगता नहीं है इतना ज़्यादा, बट जब आप बाइक पे बैठे हो, दैट टू नॉट एडवेंचर्स कम्फी बाइक, देन वाट लग जाती है। बट व्हाट आई फील, तुम जो चला रहा है ना, ही इज एंगेज्ड, डजंट फील इट, एंड एक्चुअली उसका बहुत कॉन्सेंट्रेशन रोड है, ये है वो है, गियर चेंज करना है। प्रॉब्लम हो जाता है जो पीछे बैठा हुआ है, राइट। क्या करना है इधर। और बैंगलोर में तो हेलमेट पहनना पड़ता था पीछे बैठने वाले को, और कितने इतना भारी सर्वर, तो मैं और ज़्यादा था। और तब ना पेन पता चलता है यार, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, पर जो चला रहा है उसका माइंड डाइवर्ट होता है कि ट्रक आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, तो उसको उतना फील नहीं होता है। पीछे बैठने का तो कुछ आगे देख नहीं सकते, राइडर चला रहा है, राइट लेफ्ट कितना ही करोगे, गर्दन दर्द हो जाती है। तो मेरी तो सबसे ज़्यादा गंदा लगा था, आई थिंक सो। So we came here एंड यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है, एंड मुझे उस तरफ, आई एम नॉट श्योर वीडियो में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट मुझे उस तरफ थोड़े कुछ तो एनिमल है, मोस्ट प्रोबेबली डियर। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी। मोनिशा बहुत एक्साइटेड है, आई डोंट नो व्हाट्स इन द डियर, बट शी इज एक्साइटेड। सो दिस इज़ अमेरिकन एम्बेसडर की बिल्डिंग, वो रहा जीसस क्रॉस। हम तो उधर से, इस रास्ते से हम लोग आए, दिस इज़ द अमेरिकन एम्बेसडर की बिल्डिंग, एंड हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। एंड आई थिंक मोनिशा को कंफर्म हो गया कि वहाँ पे डियर हैं। सो लुक्स लाइक इतना भी बैड लक नहीं है। हमें ऑल द डबलिन ज़ू नहीं देख पाए, बट देन हमें और इंटरेक्टिव सेशन मिलने वाला है, बिकॉज यू कैन सी डियर हियर। मोनिशा, आर यू एक्साइटेड नाउ? मैं डियर देखने आई थी। और जहाँ हम जा रहे हैं डियर मोस्टली हमसे दूर चले आ रहे हैं, मोस्टली बिकॉज मे बी हम लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है। बुलाने की बहुत कोशिश करी, बट कोई पास नहीं आ रहा, एंड एट द सेम टाइम बुलाना भी नहीं आता। आई थॉट इससे थोड़ा कर सकते हैं, बट ये इंडिया में गाय को बुलाने के लिए काम आता है। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे काम आएगा कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया वैसे। इसको मैंने कितनी कोशिश करी पास बुलाने की, बट लिटरली इसी पोजीशन पे तब से खड़ा हुआ है, बिल्कुल पास नहीं आ रहा। हमने इसके साथ कितनी फ़ोटोज़ ले ली और इसको लालच देने की भी कोशिश कर ली घास खाने की, बट ऑब्वियसली यहाँ ग्रास इतनी सारी है, तो ओह फाइनली ये मूव हुआ और अब जा रहा है। बट इतनी कोशिश करी मैंने पास बुलाने की, नहीं आया पास। वाह, आज काफ़ी अनएक्सपेक्टेड डे जा रहा है। आई डोंट थिंक इस फोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे लिखा है बिल्डिंग अनस्टेबल, कीप आउट। इस वीडियो से कुछ चीज़ें लोगों को पता चलेगी। क्या? कि फिनिक्स आ रहे हो तो फोर्ट का एक्सपेक्टेशन मत रखना। हाँ, सो फोर्ट और जू आना है तो ऑनलाइन बुक करो, यहाँ पे मिलेगी नहीं। आई थिंक वो अभी के लिए है, मे बी कोविड की वजह से ही, बट देन ऑब्वियसली इट्स अ गुड ऑप्शन इफ़ यू, अगर आपका मेन पॉइंट यहाँ आने का जू जाना है, देन फॉर श्योर आप बुक करके लाओ ऑनलाइन टिकट, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टेकिंग रिस्क फॉर दैट। एंड देन फोर्ट तो मतलब कि गूगल को बोलना चाहिए था ओपन। एंड अगर आपको डियर देखना है तो जीसस क्रॉस देखना होगा आपको। जीसस क्रॉस के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मोस्टली वही एरिया है। हाँ, अमेरिकन एम्बेसडर जीसस क्रॉस दोनों आसपास ही है, उसके पास वाला एरिया जहाँ पे बहुत सारे डियर देखते हैं। एंड आपको
पता चल जाएगा कि वहाँ पे दूर से डियर दिख भी जाते हैं एंड वहाँ बहुत सारे लोग आसपास होंगे, तो यू विल गेट टू नो ऑफ दैट। तो विद दैट अब हम कोशिश करेंगे यहाँ से फाइंड आउट करने की कि सबसे नियरेस्ट बस स्टॉप कौन सा है जो हमें सिटी सेंटर ले जाए। वी आर गोइंग टू हैव लंच देयर एंड देन गुड बाय, बट नॉट गुड बाय राइट नाउ, लेट्स गो टू द बस। ओके फाइनली सो हम सिटी सेंटर पहुँच गए डबलिन के। अब हम क्या टाइम हो रहा है, अराउंड 4:20। हम लोग सोच रहे हैं कुछ खा लें। मैंने बिरयानी बहुत बार खा रखी है पिछले कुछ दिनों में। आई मीन बीइंग इंडियन, बिरयानी वॉज द थिंग विच मुझे बहुत ज़्यादा मिस लगता था, इसलिए मैं यहाँ की बिरयानी बहुत खाई है। बट नाउ वी आर थिंकिंग कि कुछ डिफरेंट ट्राई करें इस बार, एंड नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट गोइंग फॉर बरीटो। सो लेट्स गो। स्पेशल था या फिर जन्माष्टमी स्पेशल था, बट हरे रामा हरे कृष्णा वो गा रहे थे एंड आई थिंक वो अपनी मेडिटेशन योगा की बुक भी सेल कर रहे थे, तो मोस्टली उससे रिलेटेड होगा। इट वाज नाइस टू सी। हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक बरीटो एंड अ बरीटो बाउल एंड अ कोक। लेट्स सी। सो विद दैट गाइस वीडियो एंड होने पे आया है। मैं अपने घर पहुंचने वाला हूँ। मैंने रास्ते में कोई वीडियो नहीं बनाया बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा खा लिया था कि मेरे को नींद आ रही थी और मैं बस बैठे बैठे आ गया। बाकी का खाना मैं अपने साथ भी ले आया हूँ। सो मैंने ये वीडियो ऑलमोस्ट 1.5-2 ईयर्स बाद बनाया। आई एम नॉट श्योर कितना अच्छा लगा होगा, कितना अच्छा नहीं लगा होगा, बट आई ट्राइड माई बेस्ट एंड ऑब्वियसली मैं फ्यूचर वीडियोज़ में अपनी इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा एंड आई ट्राई टू मेक श्योर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वीडियोज़ एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छा लगा हो। दैट्स ऑल। Happy Independence Day again. See you till next time. Bye. Enjoy.